हरे कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो अभी जो अध्याय 13 से लेकर 18 तक जो अध्याय होने वाले हैं वो अध्याय ज्ञान योग प्रधान है। ठीक है। तो उसमें भगवान विभिन्न ज्ञान योग के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भक्ति में क्यों वो विषय आवश्यक है। ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके विषय में हम अभी आने वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलते हैं। प्रश्न यह है, अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि जब भक्ति ही भगवत गीता का सार है तो फिर भगवान ज्ञान के विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका क्या उत्तर है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो आरंभ के 6 अध्याय हैं वो हमें बताते हैं कि हम अपने कर्म द्वारा किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार के हम कर्म करें कि हम बंधन से मुक्त हों और भक्ति अच्छे से कर सकें। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो जो अंत के जो 6 अध्याय हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार हम ज्ञान को भक्ति से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार ज्ञान हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो तो शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, वो हमने अभी देखा। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वहां व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला था 12वें अध्याय में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, मृत्यु संसार का जो सागर है। ठीक है। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं होती। ठीक है। ना ही हमें कर्म छोड़ना है, ना ही हमें ज्ञान छोड़ना है। हमें क्या करना है, उनको भगवान से जोड़ना है ना। तो हमें भक्ति में कुछ भी चीज छोड़नी नहीं होती, हमें उसको भगवान से जोड़ना होता है और हमें देखना होता है कि किस तरह हम किसी भी चीज को अपनी भक्ति के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो कई लोगों को लगता है भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और भक्ति केवल भावुक लोगों के लिए है ना, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता वो लोग भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान इतनी बड़ी भगवत गीता क्यों बोलते हैं। तो अर्जुन के जब मन में कुछ प्रश्न आए तो भगवान उसको डायरेक्ट बोल सकते थे कि तुम मेरी भक्ति करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन भगवान ने इतने गहन विषयों के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। बिना ज्ञान के भक्ति हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर भगवान आगे ज्ञान के बारे में बताते ही क्यों हम, है ना। यहीं पे भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए थी। तो भक्ति में ज्ञान की भी आवश्यकता है। ठीक है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी यात्रा में जाते हो, लंबी यात्रा में जाते हो, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि यात्रा में हमें किस प्रकार जाना है। आपको सारे प्रबंध देखने पड़ते हैं, खाने पीने से लेके रास्ते में हो सकता है चोरी हो जाए। ठीक है। इस तरह आप सोच के सारी चीजें सोच के चलते हो ना, उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। इसी प्रकार ये भक्ति क्या है, भक्ति भी बहुत लंबी यात्रा है। भक्ति कभी खत्म नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप भगवान के धाम में भी चले जाते हो वहां पे भी भक्ति चलती है। भक्ति क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सुसुखम मतलब सुख पूर्वक की जाती है और कर्तुम अव्ययम मतलब कभी भी खत्म नहीं होती। तो भक्ति हमेशा चलती है, बहुत लंबी यात्रा है। तो इस यात्रा में क्या होता है, इस यात्रा में कुछ चोर भी हैं। भक्ति की यात्रा में वो चोर कौन है, वो चोर हैं प्रकृति के 3 गुण जो आपकी भक्ति चुरा सकते हैं। ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से गुण में फंस चुके हैं, उसके विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए ना पहले। वरना हमें लगेगा शायद हम भक्ति कर रहे हैं अच्छे से और बाद में हो सकता है हम किसी गुण के प्रभाव में कोई कार्य कर रहे हो। तो जैसे कि आरंभ में क्या हुआ, अर्जुन का युद्ध करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वहां पे वो तमोगुण की ओर आकर्षित हो गया था, तमोगुण में आ चुका था, मोह में आ चुका था। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत जो प्रकृति के 3 गुण हमेशा हम पे प्रभाव करते हैं।
तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा हम कौन से गुण में हैं, जब तक हमें बीमारी का पता नहीं लगेगा, तब तक हम उसका इलाज कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो जो आगे आने वाले अध्याय हैं उसमें भगवान बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या है और उनके लक्षण क्या है और किस प्रकार हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, वो भी भगवान बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये आगे आने वाले अध्याय हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको समझने पर हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है। और दूसरा कारण ये भी है, भगवान ने ज्ञान योग क्यों बोला आगे आने वाले अध्याय में, ताकि कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान की भक्ति कर सकें, ठीक है, वो भी इससे आकर्षित हो और भगवान की भक्ति में जुड़ सके। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले ज्ञानी थे लेकिन बाद में भक्त बन गए, जैसे कि चतुष कुमार हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं और बिल्व मंगल ठाकुर हैं। इस तरह बहुत भक्त थे जो शुरू में ज्ञानी थे लेकिन बाद में भगवान की भक्ति से जुड़ गए। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे ज्ञान योग भी बोला है, ताकि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। तो आगे हम बढ़ते हैं इन अध्यायों में। तो अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न भगवान से पूछता है और पूरे अध्याय में भगवान उन 6 प्रश्नों के ही उत्तर देते हैं। तो अर्जुन क्या पूछता है? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय, ज्ञेय अर्थात ज्ञान का लक्ष्य, उसके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से 6 चीजें पूछी। सबसे पहला, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष यहाँ पे वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, पुरुष मतलब होता है भोक्ता, ठीक है। तो अर्जुन पूछता है प्रकृति क्या है और भोक्ता कौन है इसका, प्रकृति का। उसके बाद अर्जुन पूछता है ये क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या है, और ज्ञेयम, ज्ञान का आखिर लक्ष्य क्या है, तो ये आप मुझे बताइए। तो भगवान उत्तर देना आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो जब भी हमारे मन में कोई इच्छा होती है उसके हिसाब से, उसके अनुसार हमें शरीर दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है ना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवर। तो शरीर त्यागते समय जिसका जो जो भाव होता है, जो जो स्वभाव होता है, जो इच्छा होती है उसके मन में, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। तो जिस प्रकार की आसक्ति हम रखते हैं उस प्रकार का हमें शरीर मिल जाता है और उस शरीर के द्वारा हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जो शरीर मिलता है हमको वो हमारा कार्य क्षेत्र कहलाता है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इस शरीर के विषय में जो जानता है, इस शरीर के अंदर जो है देही यानी आत्मा, वो क्या कहलाती है, क्षेत्रज्ञ कहलाती है, ठीक है। और जब उसको उसकी इच्छा के अनुसार शरीर मिल जाता है तो उस शरीर में उस प्रकार के कर्म करने के लिए वो बाध्य हो जाती है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो जाती है। तो जैसे कि हाथी है, अगर कोई बहुत खाने की इच्छा करता है, मान लीजिए उसको हाथी का शरीर मिल जाता है, तो अब क्या होगा, अब वो बाध्य हो गया है, उसको खाना ही पड़ेगा वरना वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों में क्या होते हैं, हमें फोर्स कर दिया जाता है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कार्य करने, ठीक है। तो लेकिन जो इस क्षेत्र के बारे में जान रहा है वो कौन है, आत्मा। आत्मा को इस क्षेत्र के विषय में ज्ञान है। तो आगे हम बढ़ते हैं, भगवान ने क्या बोला है। 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं मुख्यतः। तो सबसे पहले प्रकृति के बारे में पूछा है। तो जिस प्रकृति की यहाँ पे बात हो रही है, अर्जुन पूछ रहा है वो भौतिक प्रकृति है, ठीक है। तो अर्जुन भौतिक प्रकृति के बारे में पूछता है। तो देखते हैं आगे भगवान इसके विषय में क्या बोलते हैं। उसके बाद अर्जुन बोल रहा है कि पुरुष, पुरुष कौन है। तो यहाँ पे जिस पुरुष की बात हो रही है उसका अर्थ है भोक्ता, परम भोक्ता। 2 तरह के भोक्ता है, एक भोक्ता है और एक परम भोक्ता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर अर्जुन पूछता है क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र का अर्थ है शरीर, जो हमने अभी चर्चा की। फिर क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर के विषय में जानता है। तो क्षेत्रज्ञ 2 तरीके के होते हैं, वो हम अभी चर्चा करेंगे। एक तो है आत्मा और एक परमात्मा। फिर अर्जुन बोलता है ज्ञान क्या है। तो भगवान बोलेंगे ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान।
तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो इसलिए ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को जानना। तो अभी हम चर्चा करते हैं विस्तार में। अभी भगवान ने क्षेत्र के विषय में बताया कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो हमने क्या बोला, जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन है? आत्मा। आत्मा अपने विषय में जानती है, अपने शरीर के विषय में जानती है। हर किसी को पता है अपने शरीर के विषय में क्या हो रहा है उसके शरीर के साथ, लेकिन कोई दूसरा नहीं बता सकता मेरे शरीर में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरा नहीं बता सकता। तो इसीलिए एक शरीर है क्षेत्र, और उसको जानने वाली जो आत्मा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो क्या कोई और भी है जो इस शरीर में है, जो सबके विषय में जानता है? क्या कोई और भी क्षेत्रज्ञ है? वो भगवान इस श्लोक में बताएंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानम यत्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है, ऐसा मेरा मत है। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है, यहाँ से हमें पता लगता है भगवान क्या बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ चा अपि, ठीक है, माम विधि, मुझे भी एक क्षेत्रज्ञ जानो। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक कौन है? आत्मा, जो कि अपने अपने शरीर के विषय में जानती है। दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? वो है परमात्मा। तो परमात्मा भी एक क्षेत्रज्ञ है, वो भी सबके विषय में जानता है। तो भगवान बोले वास्तविक ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज पता लग जाए, इस चीज का हमें ज्ञान हो जाए कि हमारे शरीर में केवल हम क्षेत्रज्ञ नहीं है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं केवल हम नहीं देख रहे, कोई और भी है जो उसे देखता है। वो कौन है? परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा हम सबके शरीर में है, और उसका काम क्या है? परमात्मा का साक्षी रूप में है। ठीक है, तो परमात्मा हमारे शरीर में, हमारे क्षेत्र में साक्षी रूप में विद्यमान है। वो सब हमारी सारी गतिविधियां देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो जब कोई भी गलत कार्य करता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखेगा, और इस तरह हो सकता है कि वो जो सरकार के जो नियम है उससे बच जाए और कोई गलत कार्य कर ले। लेकिन कोई एक ऐसा भी है जिसके नियम से कोई नहीं बच सकता, जो कि सब कुछ देख रहा है। एक और क्षेत्रज्ञ है, वो कौन है? भगवान। ठीक है, तो जब हमें ये चीज पता लग जाएगी कि भगवान भी एक क्षेत्रज्ञ है, वो भी हमको देखते हैं हर समय, वो भी हमारे बारे में जानकारी रखते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे फिर हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। जब आपको पता लगेगा कि भगवान परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ है, तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह भगवान यहाँ पे बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे उदाहरण आता है। जैसे कि जो जीवात्मा है वो केवल अपने शरीर के विषय में जानती है। ठीक है, दूसरे शरीर के विषय में मैं नहीं जान सकता, है ना। दूसरे के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, वो हमें नहीं पता। हमने क्या किया, हमें वही सही से नहीं पता। ठीक है, तो दूसरों के विषय में तो क्या ही कहना। तो यही बात अर्जुन भगवान से पूछता है चौथे अध्याय में, कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया 12 करोड़ साल पहले, आप तो मेरे समकालीन है। तो भगवान क्या बोलते हैं? वेदा भगवान बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक बार हम लोग यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं इस धराधाम पे, लेकिन तानि हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतपा, लेकिन मुझे सब कुछ ज्ञात है और तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। ठीक है? हमें अपने क्षेत्र के बारे में भी सही से ज्ञान नहीं है। लेकिन जो भगवान है, भगवान को हमें सारे क्षेत्रों के विषय में एक एक चीज पता है, एक एक सेकंड, यहाँ तक कि आप जो सोच रहे हो वो भी भगवान को पता लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह है। तो एक क्षेत्र है, और एक दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं। तो जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, सबके पास एक एक मोबाइल है, सबके पास अपने अपने नंबर होते हैं, सबको उनके बारे में पता होता है। लेकिन जो टेलीफोन कंपनी है उसको सबके नंबरों के बारे में ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार क्षेत्र के दो तरीके के, एक तो है आत्मा, जिसको अपने क्षेत्र के विषय में ज्ञान होता है। दूसरा जो क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा, जिसको सभी क्षेत्र के विषय में ज्ञान होता है। तो यहाँ पे उदाहरण आता है, एक व्यक्ति है, ये खेत में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपने खेत के विषय में ज्ञान है ना। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति देखता है कि इसको लगता है कि इसके खेत के ऊपर सूर्य है ना? लेकिन
इस तरह जितने भी व्यक्ति है सबको लगता है कि उनके खेत के ऊपर एक सूर्य है। तो क्या सूर्य अलग अलग है? नहीं, सूर्य तो एक ही है ना। तो वो क्या कर रहा है, सब व्यक्तियों को अलग अलग दिखाई दे रहा है, सबको लगता है कि हमारे साथ सूर्य है, ऐसा होता है। लेकिन सूर्य तो एक ही होता है। तो अगर आप किसी से पूछो, उस वो बोलेगा मेरे ऊपर भी सूर्य है, दूसरा बोलेगा मेरे ऊपर भी सूर्य है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा जो है सभी के क्षेत्र में है, सभी के शरीर में है, ठीक है, आत्मा के साथ, लेकिन परमात्मा फिर भी एक है, ठीक है। तो भगवान एक होते हुए भी अनेक शरीरों में व्याप्त है परमात्मा रूप में, ठीक है। तो ये भगवान कर सकते हैं, ये जीवात्मा नहीं कर सकती। भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं अनंत अनंत में, लेकिन फिर भी अनंत बने रहते हैं। तो ऐसा उसमें आता है, ईशोपनिषद में भी आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से अगर पूर्ण हटा दें तब भी पूर्ण ही बचता है। तो भगवान अगर अपने आप को विस्तृत करते हैं तब भी वो बने रहते हैं, ठीक है। तो अनेक रूपों में अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान एक है, लेकिन अपने आप को अनादि अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। तो इस तरह परमात्मा जो है सबके हृदय में है, साक्षी रूप में। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अभी जो विषय भगवान बता रहे हैं, भगवान बोले कि वेदांत सूत्र में भी ये इन विषयों की चर्चा हो चुकी है, और इसके द्वारा अनेक जितने भी महान महान ऋषिगण हैं सब ने इसका अध्ययन किया है, और इनके द्वारा वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाए, ठीक है, और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है क्षेत्रज्ञ का, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसको जो समझ जाता है वो भक्ति में तुरंत आगे बढ़ जाता है। तो ये भगवान आगे बताएंगे अभी इसके विषय में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो हमारी चेतना विभिन्न स्तर की होती है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे जो निम्न चेतना होती है उसे बोलते हैं अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश में हमारी जो चेतना होती है उसमें हम केवल भोजन के विषय में सोचते हैं। हमें लगता है भोजन ही सब कुछ है ना। जैसे जानवर है, जानवर के अंदर भी ये चेतना होती है, वो भी केवल भोजन के लिए ही सब कुछ करता है। तो ये चेतना हम में भी है, जानवरों में भी है। उसके बाद हमारी चेतना थोड़ी और ऊपर जाती है, उसे बोलते हैं प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में क्या होता है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो प्राणमय कोश में जब हमारी चेतना होती है तो हमें लगता है कि ठीक है, खाने से हम ऊपर उठ जाते हैं, हमें लगता है कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, प्राण ही सब कुछ है, जीवन ही सब कुछ है, और इसके लिए हम अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो ये हम भी करते हैं, ये जानवर भी करते हैं, ठीक है। जानवर को भी, बिल्ली भी आपने देखा होगा, अगर बिल्ली किचन में आती है दूध पीने तो चुपके से आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि उसको डर लगा रहता है कहीं उसके प्राण ना निकल जाए, ठीक है, कोई उसे मार ना दे। तो जो प्राणमय चेतना है वो हम में भी है, वो जानवरों में भी होती है, ठीक है, ये चेतना अपने अस्तित्व की रक्षा करना। उसके बाद इससे ऊपर जब हम उठते हैं तो फिर हम आते हैं ज्ञान में चेतना, ज्ञान में कोश जिसको बोलते हैं। ज्ञान में कोश में क्या होता है, ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों के आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, ठीक है। तो जो ज्ञान में चेतना होती है उसमें हम अपने अनुभव से सीखते हैं, है ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस चीज का हम अनुभव ग्रहण करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी जानवर को मारते हो तो अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा, आपसे डरेगा वो। तो क्या हुआ, उसने अपने अनुभव से सीख लिया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग हैं, हमारे जीवन में भी बहुत चीजें होती है, तो हम क्या होता है अनुभव से सीख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं ज्ञानमय चेतना, अपने अनुभव से सीखना। तो ये हम में भी होती है, ये जानवरों में भी होती है। अब जो आगे दो चेतनाएं हैं उनके स्तर, वो हमें जानवरों से अलग बनाएंगे, ठीक है। तो अगली चेतना कौन सी होती है, विज्ञानमय चेतना, विज्ञानमय कोश जिसको बोलते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो जो तीन चेतना थी अब तक,
वो हम में जानवरों में समान थी, लेकिन अभी ये चेतना है, इसमें क्या होता है, हम जिज्ञासा करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, आखिर वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है, और वास्तविक सुख को प्राप्त कैसे किया जाए, जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह से हम जिज्ञासा करते हैं, ठीक है। तो जानवर ये जिज्ञासा नहीं कर सकते कि जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। वो ये जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं उदाहरण के लिए, कसाई की दुकान है, उसमें बहुत सारे बकरे रहते हैं, लाइन काट रहे होते हैं एक एक करके, लेकिन जो पीछे वाला होता है, जिसका नंबर होता है अगला, उसको बस खाने से मतलब होता है, वो खा रहा होता है ना। लेकिन इंसान का जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, वो पूछ सकता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, और इससे वास्तविक छुटकारा कैसे पाया जाए। तो ये जो जिज्ञासा है, तो यही वेदांत सूत्र में भी बोला गया है, इसको भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हमें जिज्ञासा करनी है कि ब्रह्म क्या है, ठीक है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो जब मनुष्य जिज्ञासा करता है कि वास्तविक सुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जाए, तो उसके बाद वो जिस अवस्था में पहुंच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आनंदमय चेतना, आनंदमय कोष। तो इसमें क्या होता है, वो भगवान की अनुभूति करने लग जाता है, परम आनंद को प्राप्त करता है, इसीलिए इसको आनंदमय कोष बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 अवस्थाएं हैं, इनको क्या बोला गया है, ब्रह्म पुंज बोला गया है। अब आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो जितने भी क्षेत्र है, चाहे मनुष्य हो, मनुष्य का शरीर हो या जानवर का शरीर हो, तीनों में ही, सारे शरीरों में 3 जो चेतनाएं हैं आरंभ की, ये समान रहती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो आनंदमय चेतना, जिसमें हम जिसमें हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं, वो कहाँ से आता है, भगवान से आता है, ठीक है। तो आनंदमय कोष में हम भगवान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम केवल मनुष्य शरीर में ही इस चेतना में उठ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये अलग अलग चेतनाएं हैं, अन्नमय, प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय, इसको मनोमय भी बोलते हैं, फिर विज्ञानमय और फिर आनंदमय, ठीक है। अब आगे भगवान बताते हैं क्षेत्र के विषय में, कि ये जो क्षेत्र है, शरीर किस प्रकार से बना है। तो ये शरीर हमारे 24 तत्वों से बना है, ठीक है। और उनके लक्षण क्या है, वो भी भगवान इसमें बताते हैं। तो इसमें भगवान क्षेत्र के विषय में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, शरीर के विषय में। तो भगवान क्या बोलते हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, ठीक है। तो हमारे जो शरीर है वो 24 तत्वों से बना है। तो उसमें पंच महाभूत हो गए, ठीक है, वायु, जल, अग्नि, आकाश इत्यादि, ये 5 महाभूत हैं। उसके बाद छठा कौन सा हो गया, अहंकार, मिथ्या अहंकार, ये समझ लेना कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। तो अहंकार, उसके बाद बुद्धि, 7 हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक अव्यक्त अवस्था आती है जिसको प्रधान बोला जाता है, जिसमें 3 गुण अप्रकट अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो 8 हो गए। उसके बाद 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां कौन सी होगी, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होगी और 5 हमारी कर्म इंद्रियां होगी, तो 18 हो जाते हैं। इसके बाद जो मन है ना, सारी इंद्रियों को जो आ, सारी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है सारी इंद्रियों का, तो इसके बाद 19 हो जाती है। और 5 इंद्रिय विषय, शब्द, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि, तो ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 24, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो 24 तत्वों से मिलके बना है, तो भगवान ये बताते हैं। उसके बाद इनमें किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, वो भगवान बताते हैं। क्षेत्र में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रिया अर्थात उनके विकार कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान क्षेत्र के विषय में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। अब भगवान बताएंगे ज्ञान के विषय में, कि ज्ञान क्या है और किस प्रकार हमें पता लगेगा कि कोई व्यक्ति वास्तविक ज्ञान में है या नहीं, या फिर हम वास्तविक ज्ञान में है कि नहीं।
तो जिसके अंदर ये सारे लक्षण होंगे उसे ही वास्तव में ज्ञानी बोला जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये लक्षण कौन से हैं। तो भगवान इसमें 19 लक्षण बताते हैं ज्ञान के। वो कौन से हैं? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्ति नरभिंगस्व पुत्रदाराग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तस्थम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरति जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यततो अन्यथा। तो भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं? एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यानी ये जो सारे लक्षण मैंने बताए हैं अभी, ये सब ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। भगवान बोले जो 19 लक्षण है यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान है। तो देखते हैं वो 19 लक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य मुख्य लक्षणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार मैं सारे लक्षण पढ़ देता हूँ, फिर हम मुख्य मुख्य लक्षणों की चर्चा करेंगे। तो ज्ञान का सबसे पहला लक्षण क्या है? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो कुछ मुख्य मुख्य विषयों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विषय है यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आचार्य उपासनम, यानी ज्ञान का लक्षण क्या है? एक उनमें से आचार्य की शरण में जाना। तो कई लोग होते हैं वो सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपनी बुद्धि से। तो भगवान बोल रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान है आचार्य की शरण में जाके ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है, अपनी बुद्धि से ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की जो सही विधि वो क्या है? भगवान ने बताई थी 4थे अध्याय में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, विनित भाव से जिज्ञासा करो। ठीक है, तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बिना गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण ये है ज्ञान का, गुरु की शरण में जाना, गुरु की शरण स्वीकार करना। ठीक है? तो जितने बड़े बड़े आचार्य हुए सब ने गुरु स्वीकार किए। यहाँ तक कि भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग सीख सके कि गुरु की क्या महत्वता है। तो भागवतम में बोला गया आचार्य माम विजानता, भगवान बोलते कि आचार्य को मेरी ही तरह समझो, मेरी ही तरह उनका आदर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि आचार्य की शरण में जाना ज्ञान का एक लक्षण है। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं मुख्य लक्षण ज्ञान के? इसमें आप देख रहे हैं जो 9वां श्लोक है उसमें अंतिम जो पंक्ति है उसमें भगवान बोले ज्ञान का वास्तविक लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इनको वास्तविक समस्याएं समझना, यही वास्तव में ज्ञान है। तो अगर आप किसी से पूछे कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, तो हो सकता है कोई बोलेगा कि मेरे पास पैसा कम है, कोई बोल सकता है हम सुंदर नहीं है, कोई बोल सकता है मैं परीक्षा में फेल हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या फिर मेरे साथ वैसा हुआ। लोग बहुत सारी समस्याएं बता देते हैं आपको, लेकिन भगवान बोले ये समस्याएं नहीं है। जिसके पास ज्ञान होता है वो देख पाता है कि वास्तविक समस्याएं क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, यही वास्तव में समस्याएं हैं। ठीक है, और भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा इनको कि ये सबसे बड़ी समस्या है? क्यों? क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास कुछ भी हो, तब भी आप इनसे नहीं बच सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप नहीं बच सकते। और ये समस्या ऐसी है कोई नहीं चाहता अपने जीवन में आए, कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए, कोई नहीं चाहता कि बीमारी आए, है ना? तो इसीलिए इनको वास्तविक समस्याएं बोला गया है।
तो जिसके पास ज्ञान होता है वो चाहता है कि कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकलूं, ठीक है, कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकलूं, वही वास्तव में ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक है, ठीक है, हम लोग तरह तरह की समस्याएं हल कर रहे हैं, विज्ञान में भी हम अनेक समस्याएं हल कर रहे हैं, लेकिन जो ये चार समस्याएं इन पे कोई भी ध्यान नहीं देता। भौतिक ज्ञान है वो इन चार समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहा, और ये चार समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखें तो जन्म हो गया, मृत्यु होगी, वो भी बढ़ती जा रही है। जरा, बुढ़ापा जो है, पहले क्या होता था, लोग 2-2 साल बाद बूढ़े होते थे, अगर आप अपने दादा या किसी से पूछें। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे 70 साल में ही लोग, अगर कोई 70 साल भी जी लेता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और व्याधि, बीमारियां और बढ़ती जा रही है ना। तो भौतिक ज्ञान है इन चार समस्याओं से छुटकारा नहीं दिला सकता हमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना और आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कोई बोल सकता है कि हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, हम तो अभी युवा हैं, तो हम क्यों करें फिर भक्ति, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, जन्म तो हो गया, और जब बीमारी आएगी, जब बुढ़ापा आएगा, जब मृत्यु आएगी तब हम देख लेंगे, अभी से हम क्यों फिर इसके बारे में सोचें। तो इसका उत्तर यह है कि जो ताप है, त्रिविध ताप जिनको बोलते हैं, वो हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं, ठीक है। तो त्रिविध ताप कौन से होते हैं? त्रिविध ताप, सबसे पहले आता है भौतिक ताप, आदि भौतिक ताप। तो आदि भौतिक ताप कैसा होता है, वो आपको दूसरे जीवों से मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सब चीज है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, किसी ने पीछे से आपको टक्कर मार दी, गाड़ी ने, या किसी जीव ने आप पे हमला कर दिया, ठीक है, किसी ने आप पे हमला कर दिया, या जैसे कई लोग हैं उनको मच्छर काट लेते हैं, ठीक है, उनको बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे सब चीज सही चलती है, लेकिन कभी कभी दूसरे जीवों के कारण भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उसे बोलते हैं आदि भौतिकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं आदि दैविक ताप। तो आदि दैविक ताप और आदि आध्यात्मिक ताप आते हैं जी। तो जो आध्यात्मिक ताप होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो ताप आता है हमारे मन के कारण आता है, दूसरे जीव से नहीं आता। तो मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है, सब चीज है, उसके पास अच्छी सिक्योरिटी है ना? जैसे कि सेलिब्रिटी होते हैं, उनके पास पैसा होता है, सिक्योरिटी, सब चीज होती है, लेकिन उनको दूसरे जीवों से खतरा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ठीक है, उनके जीवन में आदि भौतिक ताप नहीं आ सकता। लेकिन फिर जो दूसरा ताप है जो उनके जीवन में आता है, वो कौन सा होता है? आध्यात्मिक ताप। उनके मन के कारण जो ताप आता है, आपने देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज के साथ यही होता है, उनके पास आदि भौतिक ताप नहीं आता, लेकिन डिप्रेशन वगैरह आ जाता है उनके जीवन में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। तो दूसरे तरीके के ताप से भी अगर कोई बच ले, मान लीजिए कोई मेडिटेशन करता है, योगा करता है जी, जो कि आजकल बोलते हैं जिसको योगा, तो अगर कोई वो करता है, ठीक है, उनका मन शांत रहता है, तो इस तरह वो इस ताप से भी बच सकता है, आध्यात्मिक ताप से भी बच सकता है। लेकिन अभी जो तीसरे तरह का जो ताप है उससे कोई नहीं बच सकता, वो क्या है? अधिदैविक ताप। तो जो प्रकृति के कारण जो हमें दुख मिलते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना इत्यादि, इसे बोलते हैं आदिदैविक ताप। तो इससे कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। तो इस तरह तीन ताप हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम सही है, अभी हम क्यों भगवान के बारे में सोचें, अभी हम क्यों भक्ति के बारे में सोचें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तीनों ताप हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अभी आगे भगवान बताएंगे ज्ञान का एक और लक्षण, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं ज्ञान का एक और लक्षण क्या है, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मेरी अनन्य भाव से भक्ति करना, निरंतर भक्ति करना, ये ज्ञान का एक लक्षण है। तो ज्ञान का लक्षण केवल ध्यान करना या कुछ भी करना नहीं है, ठीक है, शास्त्र पढ़ना इत्यादि। जब तक अगर भक्ति मन में नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे कि भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो। वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं समझा जा सकता जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते, ठीक है, ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता है। तो इसीलिए ज्ञान का वास्तविक लक्षण क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो जो लोग सब चीजें कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, उसे वास्तव में ज्ञान नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो इस तरह हमने ज्ञान के मुख्य विषयों पे चर्चा की।
अभी हम आगे जो इसमें छोटे छोटे विषय बताए गए हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने बोला ज्ञान का लक्षण क्या है, नम्रता होनी चाहिए। तो नम्रता का अर्थ क्या है यहाँ पे, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, यानी ये समझ के कोई भी कार्य ना करना कि मुझे इसके लिए मुझे कुछ मिलेगा, इसके लिए मुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, ऐसा ना सोचना। उसके बाद भगवान ने बताया शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो ये समझना कि हम लोग शरीर नहीं है, ठीक है, हम क्या है, आत्मा है। और इस प्रकार शरीर के कारण जो भी मान अपमान हमारे जीवन में आता है उसका त्याग करना, ये है शिष्टता। उसके बाद अहिंसा क्या है, अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करते हैं। तो अहिंसा का अर्थ यह है कि सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना, ठीक है। तो यही वास्तव में किसी पे दया है, वास्तविक दया यही है कि उसको भगवान से जोड़ना। तो जैसे मैं उदाहरण दिया था एक बार पहले भी, कि अगर कोई बच्चा अपने घर से भाग गया तो उसको खुश करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे चॉकलेट दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, खिलौने दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद दोबारा उसको भूख लगेगी, दोबारा वो नया खिलौना मांगेगा। तो इस तरह वो कभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुश रहेगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन अगर उसको आपको हमेशा के लिए खुश करना है तो एक तरीका क्या है दूसरा, आप उसे उसके घर छोड़ के आ जाइए, है ना, उसके माता पिता के पास छोड़ के आ जाइए। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, ये इसका वास्तव में हल है। तो इसी तरह अगर हमें किसी को वास्तव में किसी के प्रति अगर हमें अहिंसा दिखानी है, किसी के प्रति अगर दया दिखानी है, तो वास्तविक दया ये है कि हम उसे भगवान से जोड़ें, ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, सहनशीलता, यानी दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। तो यानी हमें भक्ति में अगर कोई हमारा मान अपमान कर रहा है, ठीक है, कोई हमारा अपमान भी करता है, तो ऐसा होगा नहीं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे, है ना। तो हो सकता है कुछ लोग आपका अपमान भी करें अगर आप भक्ति में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सहनशीलता यानी सहना और भक्ति में आगे बढ़ना, ठीक। तो आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी पे आपका वश नहीं है। कोई आपका अपमान करता है तो आपका वश नहीं है ना उस पे, आपका वश अपने पे है। तो आपको क्या करना है, भक्ति में बने रहना है, ठीक है, चाहे कितना भी आपका अपमान हो। जैसे विभीषण है, विभीषण के जो स्वयं का भाई है रावण, उसने तो उस पे लात मार के भगा दिया था। तो क्या उसने भगवान की भक्ति छोड़ दी? तो क्या उसने ये बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ? उसने ऐसा नहीं बोला, वो भगवान की भक्ति में लगा रहा और इस प्रकार उसको भगवान की प्राप्ति भी हुई और भगवान ने उसे अमर भी बना दिया। तो भगवान ने कितनी कृपा कर दी उनपे, क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लगे रहे इतना अपमान सहने के बाद भी। जैसे द्रौपदी होगी, द्रौपदी ने भी काफी अपमान सहा, लेकिन फिर भी भगवान को याद किया उन्होंने, भगवान की भक्ति की। तो इस प्रकार अपमान हमारे जीवन में आएगा, दूसरों पे हमारा वश नहीं है। तो हमें क्या करना है, भक्ति में बने रहना है। उसके बाद भगवान बताते हैं भक्ति का लक्षण क्या है, सरलता। सरलता का अर्थ है इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने सच का खुलासा कर सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम लेने में, भगवान के नाम के प्रचार में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दुश्मन के सामने भी आप सच बोलें। सच क्या है, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में, दूसरों को सुनाने में, भगवान के नाम के कीर्तन में, इसमें हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। यही वास्तव में सरलता है, ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या बताया, अगला लक्षण, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पहले से। उसके बाद अगला लक्षण है शौचम। शौचम मतलब होता है स्वच्छता। तो स्वच्छता दो तरह की होती है, एक तो होती है शरीर की बाहरी स्वच्छता, एक होती है आत्मा की स्वच्छता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस केवल बाहर की स्वच्छता का ही ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बाहर की स्वच्छता नहीं रखनी चाहिए, बाहर की भी रखनी चाहिए, लेकिन अंदर की स्वच्छता भी आवश्यक है। तो अभी अगर आप देखें, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम कितना कुछ करते हैं ना, बाल धोने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं, मुंह धोने के लिए फेस वॉश है, नहाने के लिए अलग साबुन है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है। तो बाहर की स्वच्छता पे हम कितना ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंदर की जो स्वच्छता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो क्या है, आत्मा की स्वच्छता। तो वो कैसे होगी, भगवान के नाम का जप करके, ठीक है। चेतो दर्पण मार्जनम, तो भगवान का नाम क्या करेगा, हमारी जो आत्मा है, ठीक है, उसके चित्त पे, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम।
तो उस पे जो मैल जमा हुआ है करोड़ों करोड़ों जन्मों से, उसका क्या करता है हरि नाम, उसको मार्जन करता है, उसको शुद्ध करता है। तो इसीलिए हमें अगर आत्मा को शुद्ध करना है तो उसके लिए हमें भगवान का नाम लेना है, ठीक है, हरि नाम का जप करना है। उसके बाद अगला लक्षण है ज्ञान का स्थिरता। स्थिरता मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, यानी आध्यात्मिक जीवन में स्थिर बने रहना। अगर हमने सोच लिया कि हमें आज एक माला करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा भक्ति में। उसके बाद है आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो आत्म संयम का अर्थ है कि उन चीजों का परित्याग करना जो हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है, ठीक है, उनका परित्याग करना। ओके, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना, ठीक है, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए। तो भक्ति के लिए अगर कोई चीज सही है उसको स्वीकार करना, ठीक है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। झूठा अहंकार क्या होता है? तो अहंकार गलत नहीं होता, लेकिन मिथ्या अहंकार गलत है। मिथ्या अहंकार मतलब है अपने आप को शरीर समझना। बुराई की धारणा, बुराई की धारणा अर्थात उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो बुराई की धारणा यानी भौतिक जीवन से घृणा करना। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप ही जो भौतिक जीवन है उससे हमारा लगाव कम होने लगता है, ठीक है। अनासक्ति, अनासक्ति मतलब क्या है? कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना, यही वास्तव में अनासक्ति है। अब अगला क्या है ज्ञान का लक्षण? पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उनको छोड़ दिया जाए? नहीं। इसका मतलब है यदि आप इसे कृष्ण चेतना, उनको अगर आप कृष्ण चेतना में लगा सकते हैं, अगर आप उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो उनको भक्ति में आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यही वास्तव में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि अगर पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो परिवार से आसक्ति ना रखना, उन्हें भी भगवान की सेवा में लगाना, उन्हें भी भगवान से जोड़ना, ठीक है। एकांत जगह में रहने की इच्छा। अच्छा, अभी है निष्काम भक्ति सेवा। निष्काम भक्ति सेवा जो कि हम नवदा भक्ति द्वारा कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ठीक है, इत्यादि। एकांत में रहने की इच्छा। एकांत में रहने की इच्छा मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज छोड़ के चले जाएं एकांत हिमालय पे। एकांत में रहने की इच्छा मतलब ये है जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे कम मिलना और भगवान के भक्तों का संग करना, ठीक है। तो इस तरह भगवान ने ज्ञान के विषय में बताया। अब भगवान बताएंगे कि ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्षण क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने बताया, एक होती है आत्मा और एक परमात्मा। तो अभी भगवान आत्मा के विषय में बता रहे हैं। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो जो आत्मा है वो क्या है? भगवान का अंश है। और भगवान क्या है? सच्चिदानंद, ठीक है, ज्ञान से परिपूर्ण है, शाश्वत है और आनंदमयी है। इसी प्रकार आत्मा भी भगवान का अंश है। लेकिन जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है तो वो अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाती है, ठीक है। तो भगवान बोले आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है? भौतिक जगत से परे है आत्मा, और लेकिन मेरे अधीन है, ठीक है। तो ये भगवान आत्मा के विषय में हमें ज्ञान देते हैं। अब भगवान परमात्मा के विषय में हमें बताएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ में दोनों आ गए, आत्मा और परमात्मा। अभी भगवान ने आत्मा के विषय में बताया, अब परमात्मा के विषय में। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। ऋषिकेश भी बोला जाता है भगवान, ठीक है, इंद्रियों का स्वामी। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। इसका मतलब क्या है? क्या भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है? नहीं। इसका अर्थ है जो भगवान की इंद्रियां हैं वो हमारी इंद्रियों की तरह है, भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान की इंद्रियां दिव्य है, ठीक है। हमारी इंद्रियां पंच तत्वों से बनी है और ये बनी है और नष्ट भी हो जाती है, लेकिन भगवान की इंद्रियां जो है वो भौतिक नहीं है, ठीक है, दिव्य है। तो इसका अर्थ ये है। तो जैसे कि ईशोपनिषद में भी आता है, सप्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम। तो अस्नाविरम मतलब होता है जो कि जिसका शरीर, तो भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? अस्नाविरम, यानी वो हड्डी और मांस से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। और उसके बाद भगवान तीनों गुणों के स्वामी हैं, ठीक है, तीनों गुणों से परे हैं। तो ये भगवान के विषय में बताते हैं।
तो दोनों क्षेत्रज्ञों के विषय में भगवान बताते हैं। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो जैसे कि हम शुरू में नरसिंह आरती करते हैं, उसमें भी हम क्या बोलते हैं, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, यानी भगवान हमारे हृदय में भी है और भगवान बाहर भी है। एक तो इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते हैं अपनी भौतिक इंद्रियों से। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। इसी प्रकार जब भगवान हर जगह व्याप्त है, ठीक है, हमारे शरीर में भी है परमात्मा रूप में, और बाहर अपने शक्तियों के रूप में भी व्याप्त है, लेकिन हम उनको भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, ठीक है। जब हम, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को हमेशा देख सकता है, ठीक है। तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से हम हमेशा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रेम का काजल और भक्ति की आंखों से, हम अपनी चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते भगवान को सर्वत्र। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वह भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वह सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान क्या है, भगवान प्रकाश है, प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत है। तो प्रकाश का अर्थ क्या है, ज्ञान, ज्ञान के स्रोत कौन है, भगवान, ठीक है। तो जहां पे भगवान नहीं है वहां पे क्या है, अज्ञान। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका सूरज की तरफ अगर आप मुंह करते हो तो क्या होता है, आप अपनी परछाई नहीं देख पाओगे। परछाई कहाँ पे बनती है, पीछे, जहाँ पे सूर्य नहीं है। इसी तरह जहाँ पे भगवान है वहां पे माया नहीं है, वहां पे अज्ञानता नहीं होती, ठीक है। क्यों, क्योंकि भगवान भगवान ज्ञान के स्रोत है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोलते हैं, जो भी अब तक मैंने तुमको बताया अर्जुन, क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञेय के विषय में बताया, इसको अगर समझना है तो केवल मेरी भक्ति से ही समझ सकते हैं। तो अपने मानसिक चिंतन से हम ये नहीं समझ सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति आवश्यक है, ठीक है। तो भगवान बार बार यही बोल रहे हैं भगवत गीता में कि अगर तुम्हें ये समझना है तो भक्ति होनी चाहिए, ये समझना है तो भक्ति होनी चाहिए। क्यों, भक्त्या माम अभिजानाति यावान चस्मि तत्त्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो उसके लिए भगवान के प्रति हमें भक्ति आरंभ करनी होगी, ठीक है। तो अभी जितने भी लोग हैं, जो लोग, जिन लोगों ने आरंभ कर दिया है ना, एक माला करना, तो वो लोग समझ पा रहे होंगे अभी थोड़ा थोड़ा भगवत गीता, ठीक है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति जरूरी है भगवत गीता समझने, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप आरंभ कर दीजिए एक माला कम से कम जप करना। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो भगवान बोले जो प्रकृति है वो भी अनादि है और जो जीवात्मा है वो भी अनादि है, ठीक है। ममय वंश जीवलोके जीव भूता सनातन, जितनी भी जीवात्मा है वो मेरी सनातन अंश है। तो प्रकृति भी सनातन है, लेकिन प्रकृति क्या होती है, कभी सृजित होती है, कभी विनष्ट होती है ना, कभी ये बनती है और कभी बिगड़ती है, लेकिन इसका अस्तित्व तो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, कार्य कारण कृतज्ञ हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि जब हम किसी विशेष इच्छा को अपने मन में रखते हैं तो उस इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है और फिर प्रकृति के द्वारा हम उस अनुसार कार्य करने के लिए बद्ध कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वास्तव में कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। जीव केवल क्या करता है, सुख और दुख का भोग, जो भोग है वो कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रकृति कार्य करती है। पुरुषः प्रकृतिस्ततो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणा कारणं गुण संगोस्य सत्सत्योनि जन्मसु।
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो प्रकृति के जब हम तीन गुणों में फंस जाते हैं तो क्या होता है, अभी भगवान कल के अध्याय में बताएंगे कि जो सतो गुण में होता है वो उच्च लोकों की तरफ जाता है। ठीक है, तो उच्च लोकों का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के धाम जाता है। उच्च लोक मतलब भौतिक जगत में जो उच्च लोक है, यानी ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं वहां तक वो जा सकता है। और अगर कोई रजोगुणी है तो दोबारा से इस धराधाम पे वो जन्म लेता है। और अगर कोई तमोगुणी है, तमोगुण में अगर कोई जीवन व्यतीत करता है तो अधम योनियों में जाता है, नीचे पशु योनि। तो इस प्रकार तीनों गुण हमें भौतिक प्रकृति से बांधते हैं। तो किस प्रकार बांधते हैं वो कल के अध्याय में हम चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान बोले कि हमारा शरीर प्रकृति के गुण के हिसाब से क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन फिर भी एक चीज है जो हमारे शरीर में नहीं बदलती, वो क्या है, वो परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हम भले ही भगवान को छोड़ दें, भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान फिर भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, साक्षी रूप में। ठीक है, हमारे हृदय में रहते हैं। तो जब भी कोई गलत कार्य करता है तो उसे अंदर से लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, उसे लग जाता है पता, है ना। जैसे आप अगर एग्जाम देंगे तो आप बोलेंगे, कोई पूछेगा आपका एग्जाम कैसा गया, तो आप बोलोगे अच्छा गया, लेकिन आपको पता रहता है अंदर से, ठीक है, अच्छा गया कि गलत हुआ। इसी प्रकार कोई गलत कार्य करता है, वो भले ही बोले मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसने गलत किया। इसी प्रकार अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे अलग ही सुख का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है। ठीक है, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और वो हमें गाइड करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग भोगों में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि हम उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है, हाँ, भोग में अगर हमारी रुचि पड़ जाती है फिर हम अपने हृदय में जो परमात्मा है उनकी बात भी नहीं सुनते। तो यही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा भी है जो हमेशा जीव के साथ रहता है। ठीक है, और जो दिव्य भोक्ता है, तो वास्तव में परम भोक्ता कौन है, भगवान ही है। भगवान के लिए ही हमें कार्य करने चाहिए। तो भगवान 5वें अध्याय में भी बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही परम भोक्ता हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिए कार्य करो। इससे क्या होगा, तुम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाओगे। माँ में वही प्रपद्यंते माया मेताम तरंति ते। तो भगवान ने बोला जो मेरी शरण में आते हैं वही प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई और उपाय नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो कोई इतना कुछ समझ लेगा कि प्रकृति क्या है, वास्तव में परम भोक्ता कौन है, उनका क्या संबंध है, तो अब वो क्या करेगा, इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि उसका पुनर्जन्म ना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है उससे बाहर निकल सके। ठीक है, तो भगवान बोले अभी चल, भले ही उसकी कैसी भी स्थिति हो, भले ही वो किसी भी गुण में हो, लेकिन फिर भी अगर वो प्रयास करे तो वो उन तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान को प्राप्त कर सकता है, प्रकृति से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की और इस प्रकार उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इसी प्रकार अगर हम लोग भी जिज्ञासा करें और जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको अगर हम गंभीरता से अपने जीवन में लें, तो हम भले ही अभी किसी भी अवस्था में हो, हम भी तीन गुणों से ऊपर उठ के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, आगे आने वाले अध्याय में भगवान तीन गुणों के विषय में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम किस तरह जो हम पूजा आराधना करते हैं वो भी तीन गुणों से प्रभावित होती है। और चाहे हम किताब भी पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो, वो भी तीन गुणों में पढ़ते हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं सब हम तीन गुणों के प्रभाव से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सतोगुण में हम क्या होता है, अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। रजोगुण में हम सोचते हैं थोड़ा लेट के पढ़ेंगे, और तमोगुण में क्या होता है, हम सो जाते हैं जी पढ़ते पढ़ते। इसी प्रकार अगर आप परीक्षा दे रहा है कोई विद्यार्थी, वो भी तीन गुणों में होती है। जो सतोगुण में होता है वो ईमानदारी के साथ परीक्षा देगा। ठीक है, और जो रजोगुणी होगा वो नकल करेगा, और जो तमोगुणी होगा परीक्षा में सो जाता है। इस प्रकार जो भी कार्य है संसार में तीन गुणों में हो रहा है, चाहे वो भोजन ही हमारा क्यों ना हो। और इस प्रकार हम लोग तीन गुणों से बंधे हुए हैं। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे कि उनके लक्षण क्या है और किस तरह से उनसे बाहर निकला जाए। आगे भगवान बोलते हैं कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं,
तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि भगवान परम सत्य को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जो अष्टांग योगी है वो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को तीनों रूपों में देखते हैं। ठीक है, निराकार ब्रह्म जो भगवान के शरीर की ज्योति है, और परमात्मा रूप में जहाँ भगवान सबके हृदय में है, और भगवान का जो साक्षात रूप है उसमें भी भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान बोल रहे भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति मुझे पूरी तरह से समझ सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के विषय में ज्ञान में रुचि नहीं रखते, या फिर उनको पढ़ना नहीं आता, या फिर उनका जीवन ऐसा है कि वो ज्यादा पढ़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब कोई परिस्थितियां ऐसी है कि वो पढ़ नहीं सकते, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, है ना, उनके पास इतना समय नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु को के पथ को पार कर जाते हैं। तो भले ही किसी का पढ़ने का मन ना करता हो ज्यादा, शास्त्र पढ़ने का, ठीक है, तो भगवान बोले ऐसा नहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं होगी। भगवान बोल रहे वो भी अगर भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो भक्ति इतनी आनंदमयी है ना। अगर आप केवल भगवान के बारे में सुन भी लेते हो ध्यान से, उसी से क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से आप बाहर निकल जाते हो। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है देवहूति, तो देवहूति जो थी वो कपिल मुनि की माता जी थी। ठीक है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ना ही उनको शास्त्र पढ़ने में रुचि थी। लेकिन जब उन्होंने कपिल मुनि से भगवान के बारे में सुना तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह भक्ति में हम सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना लिखना आता हो तभी वो भक्ति कर पाएगा, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी कृपा भगवान ने की है सब पे। आगे भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर यानी जड़, और क्षेत्र का ज्ञाता क्या है, आत्मा और परमात्मा जो कि क्या है, चेतन। तो संसार में जो भी चीजें हमें दिखती है वो जड़ या चेतन ही है, इनसे ही मिलके बनी है ना भगवान की परा और अपरा शक्ति। तो इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यत सत्व विनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमें जीवों को उनके शरीर के अनुसार, ठीक है, उनको उनपे उनके साथ हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि सभी क्या है, भगवान के अंश है, और किस तरह हम इन्हें भगवान की भक्ति से जोड़े। तो वही वास्तव में दृष्टि है। ठीक है, शारीरिक रूप से हमें भेदभाव नहीं करने चाहिए, है ना। और हमें क्या, हमें ऐसा देखना चाहिए कि सब लोग भगवान के अंश है और किस तरह हम इन्हें भक्ति में जोड़े। तो भगवान ने पहले भी बोला था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। तो जो एक विद्वान पुरुष है वो ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ते, चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वहां दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो दुनिया में जितनी भी समस्या हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। तो जब हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो शरीर को क्या होना है, एक दिन नष्ट होना है। तो हमें लगता है कि शरीर को तो नष्ट होना है एक दिन, तो क्यों ना इसका भोग किया जाए। ठीक है, तो कई लोग बोलते भी है जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो क्यों ना भोग किया जाए, है ना। तो भगवान बोले गलत है, क्योंकि हमें समझना है जो शरीर में जीव है, ठीक है, और जो परमात्मा है, और उनका कभी भी नाश नहीं होता, वो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, और इस तरह जीव को उसका फल भोगना पड़ता है। तो वास्तविक दृष्टि क्या है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखना। ठीक है, ये समझना कि हम सभी आत्मा है। ठीक है, और हमारा स्वभाव क्या है, भगवान की भक्ति करना। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है।
तो हमने इसके विषय में पहले भी चर्चा की है कि वास्तव में जो भी हम कर रहे हैं, हम क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होके करते हैं, है ना? जिस हिसाब से हमें शरीर मिलता है, जिस योनि में, उसके अनुसार हम वो कार्य करने के लिए बद्ध हो जाते हैं प्रकृति द्वारा। तो वास्तव में कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण, ठीक है? और आत्मा क्या करती है? उसका खाली सुख और दुःख का भोग करती है। आत्मा वास्तव में कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अब वो किसके वश में आ चुकी है? प्रकृति के 3 गुणों के। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है? इस प्रकार हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकेंगे। जैसे भगवान ने बोला, मायमेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, ठीक है? भगवान की शरणागति से ही हम इस जो भगवान ने बोला ये कथन, इसका अनुभव कर सकते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा को सारे शरीर को चेतना एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो कैसे पता लगेगा हमारे शरीर में आत्मा है कि नहीं? जैसे कोई जड़ वस्तु है और कोई चेतन वस्तु है, आत्मा कोई व्यक्ति है, कैसे पता लगेगा इनमें आत्मा है कि नहीं, किसमें आत्मा है? तो आत्मा का एक लक्षण है, उसे हम बोलते हैं चेतना। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है? इंसान और मनुष्य, इंसान और मशीन में क्या अंतर है? जो इंसान है वो उसमें चेतना है। जितनी भी जीव है उनमें चेतना है। जैसे पेड़ हो गया, पेड़ में भी चेतना होती है, और जानवर हो गए उनमें भी चेतना है, हमारे अंदर भी चेतना है। तो वो चीज जो हमें जड़ वस्तुओं से अलग बनाती है, मशीन से अलग बनाती है, वो क्या है? हमारे शरीर में चेतना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चेतना कहाँ से आ रही है। तो चेतना किसका लक्षण है? भगवान बता रहे हैं चेतना है आत्मा का लक्षण। जिस तरह आपने देखा होगा, कमरे में एक आप बल्ब जला देते हो तो पूरे कमरे में प्रकाश रहता है ना, इसी प्रकार आत्मा हमारे हृदय में स्थित रहती है, लेकिन जो चेतना है उसके द्वारा वो हमारे पूरे शरीर में फैलती है, आत्मा द्वारा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और जो भी हम लोगों का आकर्षण है शरीर से, चाहे वो अपने शरीर से हो या किसी और के, वो इस चेतना के कारण ही होता है। अगर किसी के शरीर से आत्मा चली जाती है ना, तो क्या होता है? चेतना भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? सब लोग उस शरीर से, कोई देखना भी नहीं चाहता उस शरीर को, है ना, और सब लोग बोलते हैं इसको यहाँ से जल्दी ले जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो भी शरीर में आकर्षण है, जो भी हम समझते हैं और जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो किसके कारण है? आत्मा के कारण ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा के कारण ही चेतना शरीर में पहुंचती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है? तो हमें जानना होगा शरीर क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा, और परमात्मा, दोनों का संबंध क्या है, ठीक है? कैसे दोनों जुड़े हुए? भक्ति द्वारा। तो इस प्रकार जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तभी हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह यह अध्याय समाप्त होता है, थोड़ा लंबा था। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो 8 से 12 जो श्लोक थे उसमें क्या था? भगवान ने बताए थे ज्ञान के लक्षण क्या है। तो उसमें हमने देखा था ज्ञान का एक लक्षण क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना। तो जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि इससे छुटकारा कैसे पाना है, तब तक उसे वास्तविक ज्ञान नहीं हो, ठीक है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले हमें मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करे, करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, ठीक है? तो भक्तों का संग इसमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो हमने देखा ज्ञान का एक और लक्षण था, वो क्या था? गुरु की शरण में जाना, गुरु को स्वीकार करना, ठीक है? तो आत्म साक्षात्कार में गुरु को स्वीकार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही वास्तव में ज्ञान माना जाता है। तो यहाँ पे भगवान खुद अपने और अर्जुन के उदाहरण से ये बात हमें समझा रहे हैं।
मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण नहीं, तत्वों की अंतःक्रिया है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है। किंतु इससे भी ऊपर आत्मा तथा परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हमने चर्चा की कि ये भौतिक शरीर 24 तत्वों से बना है और उसके बाद आत्मा है, और जो भी संसार में हमें दिख रहा है तो वो इन्हीं के संयोग से बना है, जड़ और चेतन से, और इनके लक्षण भी प्रकट होते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख के रूप में। ठीक है, लेकिन केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें इसका अनुभव भी करना होगा। और अनुभव कब होगा? जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और उनकी गुरु की कृपा से जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी हम इस चीज का अनुभव भी कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए गुरु की शरण में जाना और भक्तों के संग में रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। गुरु, साधु और शास्त्र। ठीक है, तो शास्त्र तो आप पढ़ लोगे, लेकिन उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा लंबा हो गया अध्याय। ओके, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, ऐसा हुआ था क्या? आवाज नहीं आ रही थी आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज तो क्लियर। अच्छा, हाँ, तो पायल माता जी आपका कोई नेटवर्क इश्यू होगा। आप रिकॉर्डिंग देख लेना जहाँ पे नहीं आपको आवाज मिली। ओके, सुशील प्रभु जी बोले सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आप डेली जो हमारे एडमिन्स है, मनीष प्रभु जी हैं, प्रतीक्षा माता जी है, ये लोग मैसेज भेजते हैं ग्रुप में। उसमें डेली मैसेज आता है कि कैसे क्विज दें। ठीक है, उस पर आप जाइए वेबसाइट पे, और जैसे जैसे वहाँ पे बताया गया है वैसे वैसा करिए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके विकल्प प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद मनी माता जी। माला करने का तरीका बताइए। ओके, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप एक माला लीजिए, जप माला। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मंदिर से भी मंगा सकते हैं। और लिंक आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो भी अगर आपको सामग्री मंगानी है। ठीक है, तो वहां से आप माला मंगाइए। उसमें 108 मोती होते हैं और एक एक्स्ट्रा मोती होता है। जो एक्स्ट्रा मोती होता है बीच में जहाँ पे माला जुड़ी होती है, वहां पे आपको पंचतत्व मंत्र करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, है ना। उसके बाद आपको हर मोती पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करना है 108 बार। 108 मोती होते हैं, तो आपको 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र करना है। ठीक है, हर मोती पे। और अभी अगर आपके पास माला नहीं है तो आप अभी हाथ पे कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप माला मंगा लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये है कि अभी तो अब गुरु किसको बना ले, मतलब यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई कौन मतलब सच्चा इंसान है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने भगवान को ही मान रखा है। तो क्या जब मैं उनको ही पूछती हूँ, उनके हिसाब से सारी चीजें करती हूँ और मुझे ऐसे आंसर भी आ जाता है कई बार। वो मतलब ऐसे अंदर से आ जाता है कि हाँ ये कर लो ये मत करो। तो जरूरी है कि यहाँ पृथ्वी में किसी इंसान को गुरु के जी रूप में ढूंढे जी या जी जी भगवान को मानना जी। ठीक है? नहीं और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप दोनों के उत्तर साथ में दे दीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि अब क्योंकि संसार में आए हैं तो घर से भी जुड़े हैं, परिवार से भी जुड़े हैं, पति भी है, जहाँ काम करते हैं वहाँ की जिम्मेदारियां भी हैं, और फिर मैं एक्चुअली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ कई तरह की ड्यूटियां हैं, तो वो करते करते थोड़ा उसमें ये भी तो काम जरूरी है। तो कई बार जी ऐसा होता है कि ये वाला जो है इसमें थोड़ा समय कम चला जाता है। तो जी जी लेकिन क्योंकि भगवान ने अगर मुझको यहाँ भेजा है तो ये काम भी दे करके भेजा है, मतलब उनके कहने से ही मैंने इस काम को ज्वाइन किया है। और कहीं ना कहीं प्रेरणा ये थी कि करो, इसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो वो तो जी मेरा ज्यादा समय यहाँ जाता है, तो थोड़ा ये वाला काम हम कम कर पाते हैं, मतलब जी जाप वगैरह या तो फिर कैसे। और घर परिवार है तो उनसे चिंता प्रेम भी बना हुआ है, तो एकदम
मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इन लोगों से भी करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? जी जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहला तो गुरु का चुनाव कैसा करें। तो क्या हम डायरेक्ट भगवान को गुरु मान सकते हैं? भगवान खुद इस बात का खंडन करते हैं। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्ति। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं हमें गुरु शिष्य परंपरा में सीखना है। ऐसा नहीं, गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ये है कि अभी जो परंपरा है उसमें जो गुरु है उससे आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट भगवान से सीख रहे हो, वो सही तरीका नहीं है। जैसे भगवान है, भगवान जब आए धराधाम पे तो भगवान को तो सब ज्ञान है। इस ऐसे तो फिर भगवान को गुरु की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु है ना। वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो भगवान तो स्वयं प्रथम गुरु है। लेकिन फिर भी वो गुरु की शरण में गए, क्यों? क्योंकि हमें सिखाना चाह रहे थे कि हमें क्या करना है, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना है। हमें परंपरा का अर्थ ही यही है कि अभी जो चल रहा है परंपरा, उसमें आप ज्ञान लीजिए। वरना ऐसा होता तो हर कोई भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं ना, ऐसा होता तो। ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भगवान ने प्रोसेस बताया उसको हमें फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध नहीं करना, तो उसकी मर्जी है यहाँ पे। वो भी बोल सकता है मेरे हृदय में परमात्मा है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जीवों को नहीं मारना है, अपनों को नहीं मारना है। तो हमारे हिसाब से हमें लग सकता है ऐसा, क्योंकि हमारा मन अभी प्रभावित है। ठीक है, हमारे जो भाव है वो अभी प्रभावित है प्रकृति के 3 गुणों से। तो हमें ऐसा लग सकता है कभी कभी कि जो हम बोल रहे हैं शायद वो सही है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, वो हमें शास्त्रों से पता लगता है। तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं? शास्त्र बोल रहे हैं कि आप गुरु की शरण में जाओ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। भगवान बोले गुरु की शरण में जाओ। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम डायरेक्ट मेरे से ज्ञान लो, है ना। ठीक है, अर्जुन के सामने तो भगवान है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भगवान स्वयं इसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना है। ठीक है, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारा मन सही भी हो सकता है गलत भी, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना होगा। शास्त्र बोल रहे हैं गुरु की शरण में जाओ, जो अभी गुरु हैं उनकी शरण में जाओ। ठीक है, तो इस तरह हमें अभी गुरु की शरण में जाना है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि गुरु का चुनाव कैसे करें, कैसे पता लगेगा कोई गुरु सही है या गलत है। तो वो हम चौथे अध्याय में ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, कौन से हैं वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, गुरु क्या है, क्यों जरूरी है, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप चौथे अध्याय की रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं भेज दूंगा, जितने भी अब तक अध्याय हुए उसमें हमने इस पे विशेष चर्चा की। ठीक है, पूरी हमने इसी पे चर्चा की है, गुरु क्या है, क्यों गुरु शिष्य परंपरा क्या है, कौन से 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। आप किसी भी प्रमाणिक संप्रदाय में गुरु स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चौथे अध्याय में हमने चर्चा की, आप देख लेना विस्तार से। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं हो पाती इतनी ज्यादा। कोई बात नहीं माता जी, आप अपने कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने कर्तव्य नहीं छोड़ने। हमें क्या करना है, जितना हो सके अपने कर्तव्य को भगवान से जोड़ना है। अब आप बोल रहे हैं आपका परिवार है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे अर्जुन को देखें, अर्जुन का भी परिवार है। अर्जुन के तो 4-4 पत्नियां थी। आप समझ सकते हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा बड़ा गृहस्थ है ना। तो भगवत गीता मुख्यतः गृहस्थ लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो भगवत गीता किसी सन्यासी को नहीं सुनाई गई, है ना। भगवत गीता सुनाई ही गई किसको, जो गृहस्थ लोग हैं, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। तो अगर आप भगवत गीता को ध्यान से समझेंगे, जैसे अर्जुन ने समझी, तो अर्जुन ने छोड़ा नहीं ना कुछ, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी। अर्जुन ने तो युद्ध किया, अच्छे से किया, और अच्छे से किया। तो भगवत गीता हमें सिखाती है और अच्छे से हम कैसे अपना कर्तव्य कर सकते हैं, कैसे हम अपने कर्तव्य को भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। आपको चाहिए कि आप सबको भगवान की भक्ति में जोड़ सके किसी तरह। आप जो भी कर रहे हैं उससे आप सोचिए कि किस तरह मैं औरों को भक्ति में लाऊं, अपने परिवार वालों को भी भक्ति दूं भगवान की। ठीक है, जैसे कि अर्जुन ने किया। अर्जुन ने युद्ध किया तो उससे क्या लगा, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था और उसने भगवान की भक्ति की। तो इससे क्या संदेश गया सब में, कि जब अर्जुन इतना बड़ा योद्धा भगवान की भक्ति कर रहा है तो क्यों ना हम भी करें। इसी प्रकार आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे, फिर सब बोलेंगे देखो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट वो भी भक्ति करते हैं भगवान की, क्यों ना हम भी करें, है ना। इस तरह हम अलग अलग तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ओके, वासु प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा वासु प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, चरण स्पर्श। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ये हम तो शुरू दिन से ही जुड़े हुए हैं और आपसे सुन रहे हैं और बहुत सुंदर। बस इतना ही कहना है कि आज जो हम सुने तो मुझे अद्भुत लगा और आज पूरी की पूरी बात जरा भी ध्यान एक क्षण के लिए भी नहीं हटा। जी जी आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और आज मतलब ये कह सकते हैं कि हम इसके बारे में कुछ अभी तक नहीं जानते थे। घर में तो ऊपर वाले की कृपा से ऐसा परिवार रहा है कि गीता मेरे पास कई लोगों का है। क्योंकि माता जी धार्मिक रही, पिताजी तो कई लोगों का तिलक का गीता है, अग्रानंद जी का गीता है, यथार्थ गीता है। तो देखने समझने का, पढ़ने का यथार्थ गीता मैंने पढ़ा है कई बार, रीडिंग जैसे दिया है शुरू से लेकर। लेकिन जी जी आज जो आपने बताया ये जो इतनी सूक्ष्मता से बातें, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी जी। और एक चीज चर्चा हम लोग वृंदावन वाले यात्रा में कर रहे थे प्रभु जी, जी तो जी मेरा सब छोटा सा वही सवाल था कि बच्चों के लिए कि वहाँ पे क्या उम्र तय है या क्या उनके भी या। जी। आपके बच्चों की आयु कितनी है? जी एक मेरे 2010 का है, एक 2008 के हैं। 12 साल का ओके। शायद जो 12 साल वाले हैं उनका आपको लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी 10 साल से शायद ऊपर का है। तो अच्छा, आप ठीक है। बस यही जी जानना जी था, कंफर्म होना था जी जी। जी जी तो 10 साल के ऊपर वाले को लगेगा जी। जी जी जी। हाँ, ठीक आप ठीक वही हाँ लगा आप जी। जो है ना अभी कर दीजिए, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो रहे, सबके अलग अलग ही होंगे रजिस्ट्रेशन। तो एटलीस्ट जिनके वो हो रहे हैं उनके आप कर दीजिए। ठीक। वो अलग अलग, तो फिर जैसे मान लीजिए कि हम लोग 4 जने या 5 जने आते हैं, तो हाँ 2 का रजिस्ट्रेशन होता है, 2 का नहीं होता, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सबका हो रहा है पर अलग अलग हो रहा है। और उसमें अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना करोगे पहले फिर दूसरा करोगे दूसरे परिवार के साथ, तो आप नीचे एक ऑप्शन है वहाँ पे, उसमें लिख सकते हैं आप, और ऑप्शन आता है कि मेरे परिवार में इतने इतने लोग हैं और इनको एक साथ आप रखिए, तो इस तरह उनको पता लग जाएगा फिर। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद शरण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी की रुचि बनी हुई है और हमेशा अपने सुझाव देते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। जी जी। तो आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो आज का अध्याय हम समाप्त करेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे, और काफी बड़ा भी था आज का अध्याय। हरे कृष्णा ध्रुव, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम ऐड करते हैं। हरे कृष्ण वैशाखतरुभिश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय आज की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।